नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उमंग ज़िंदगी में। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहती हूँ कि आखिर अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हम ये तो सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, इस चीज़ में सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए ज़रूरी है प्रयास करना। बहुत ही सुंदर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, जो आपको मोटिवेट करेगी। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कैसी मेहनत करनी होगी। इस कहानी के जरिए मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत ये बताना चाहूँगी कि अगर हम जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं तो हमें किस तरह से प्रयास करना चाहिए। तो आइए जल्दी से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं, थोड़ी बहुत भी आपको अगर पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों के साथ ऐसी कहानियाँ शेयर ज़रूर करें और कमेंट के जरिए मुझे बताएं कि मुझे और कैसी कहानियाँ लेकर आना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बेरोजगार रहता है, और बात तब से शुरू होती है जब एक कॉलोनी में एक बूढ़े अंकल आंटी रहते हैं। उनके लड़के बहू विदेश में रहते हैं। बहू बुजुर्ग माता पिता का बोझ नहीं उठाना चाहती, मतलब कि उनके सास ससुर का बहू बोझ नहीं उठाना चाहती, तो वह अपने हस्बैंड को लेके विदेश में रहने लगती है। बेचारे दोनों हस्बैंड वाइफ जो बहुत ही बुजुर्ग हैं, वह कॉलोनी में अपने घर पे रहते हैं और ज़्यादातर बाहर भी नहीं निकलते। उन्हें लगता है कि हमारे कहीं आने जाने से कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए और किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो जाए। सिर्फ वह दोनों सुबह सूर्योदय के बाद टहलने के लिए मॉर्निंग वॉक में जाया करते थे। जब वह मॉर्निंग वॉक में जाते थे तो एक दिन लौटते वक्त वह क्या देखते हैं कि एक लड़का खूब साइकिल की तेज रफ्तार से आ रहा है और उसके साइकिल के पीछे एक फावड़ा टंगा हुआ है। फावड़ा क्या होता है पता है ना, जिससे हम जमीन खोदते हैं। वह तेज रफ्तार में आंटी अंकल को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाता है। फिर दूसरे दिन अंकल आंटी सुबह टहलने के लिए जाते हैं और लौटते वक्त फिर उसी लड़के को देखते हैं जो साइकिल से तेज रफ्तार से उनसे आगे निकल के जाता है। तीसरे दिन भी यही होता है, चौथे दिन भी यही होता है। आंटी अंकल से बोलती है कि आखिर ये लड़का डेली डेली जाता कहाँ है, कुछ तो गड़बड़ है। ये फावड़ा रखा रहता है और ये हमारी कॉलोनी के साइड जाता है, कहीं ये किसी भी प्रकार का बदमाश तो नहीं। अंकल बोलते हमें क्या करना, उसे करने तो जो करना हो, हम अपने रास्ते चलते हैं। लेकिन आंटी ने बोला नहीं, हमें पता करना होगा कि इसकी वजह से कहीं हमें या हमारी कॉलोनी वालों को कोई नुकसान ना हो। इसका हमें जरूर पता लगाना होगा। अगले दिन जब वह टहलने जाते हैं अंकल आंटी, तो फिर वही लड़का तेज रफ्तार में उनसे आगे निकल जाता है साइकिल से। अंकल आंटी उसका पीछा करने लगते हैं। कुछ आगे जाते ही क्या देखते हैं कि वह एक पेड़ के पास अपनी साइकिल खड़ी कर देता है और साइकिल से फावड़ा निकाल के वहां पे जमीन को खोदने लगता है। अंकल आंटी बहुत अचंभित हो जाते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। वह उसके पास जाते हैं लड़के के और बोलते हैं कि हम तुम्हें रोजाना साइकिल से आते हुए देखते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का मुस्कुरा रहा था। लड़के ने बोला कि मैं आप लोगों को डेली देखता हूं जब आप टहलते हुए आते हैं, और परेशान मत होइए, मैं किसी भी प्रकार का बदमाश नहीं हूं। वो क्या है कि मैं बहुत बेरोजगार था और मुझे फार्म हाउस में नौकरी मिल गई है, लेकिन वहां पे अनुभव मांगा गया है और मुझे किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं है। इसलिए इस पेड़ के पास मैं डेली जमीन को खोदता हूँ और प्रयास करता हूँ कि मुझसे इतनी अच्छी खुदाई बनने लगे कि जब मैं वहां पे काम पर जाऊं तो मुझे किसी भी प्रकार से निकाला ना जा सके। इसलिए मैं डेली कोशिश करता हूँ कि मुझसे हर प्रकार से फार्म हाउस का काम आने लगे। अंकल आंटी खुश हो गए और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। बोला, बेटा तुम इस तरह की मेहनत करोगे तो तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। दोस्तों, अगर हमें जिंदगी में सक्सेस होना है, किसी अच्छे मुकाम में जाना है, तो हमें दिन रात मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी, अपना प्रयास जारी रखना होगा। अगर हम ये सोचे कि नहीं हमने एक बार कर लिया है बस अब सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। असफलता आपको एक बार मिलेगी, दो बार मिलेगी, लेकिन अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आप जरूर सक्सेस होंगे।
उम्मीद करती हूँ दोस्तों यह छोटी सी कहानी आपको ज़रूर मोटिवेट की होगी, पसंद आई होगी। और इसी के साथ आप सभी को अक्षय नवमी की, आंवला नवमी की बहुत बहुत बधाई। मिलती हूँ इसी तरह अगली कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।